अगेन लेट्स स्टार्ट विद बेसिक नेटवर्क स्कैनिंग पार्ट, राइट। हमारा मेन फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क स्कैनिंग को लेके। अब मान लो आप किसी नेटवर्क को टेस्ट कर रहे हो, आपको सिंगल टारगेट नहीं मिला, आपको पूरा पूरा नेटवर्क मिला है वहां पर, राइट। आपको सिंपल पहले टारगेट क्या रहता है, सिंपल टेस्ट करते हो कि कौन कौन से एक्टिव मशीन्स हैं आपके पास नेटवर्क के अंदर। मान लो आपको करना है पूरा पूरा नेटवर्क टेस्टिंग, राइट। सो आपको मल्टीपल चीजें टेस्ट करनी पड़ती है वहाँ पे। पहला तो नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी मशीन्स हैं वहां पर, फर्स्ट वन वाज योर एक्टिव मशीन्स, राइट। सेकंड वन वाज योर कि जो एक्टिव मशीन्स हैं उनके ऊपर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल रहे हैं वहां पर। सो सेकंड थिंग वाज योर ओएस। थर्ड थिंग वाज योर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उनके अकॉर्डिंग वहां पर कौन कौन से सर्विसेज रनिंग स्टेट में है, या फिर अगर ओएस के अकॉर्डिंग नहीं भी काउंट करते लेट्स से कौन कौन सी सर्विसेज एक्टिव मशीन्स के ऊपर रनिंग स्टेट में है वहां पर। तो थर्ड थिंग वाज योर एक्टिव services, right? And the fourth thing that you have to test all the time, that was your firewall, right? कि एक्टिव मशीन्स जो भी हैं हमारे पास उन सब के ऊपर फायरवॉल्स आपकी एक्टिव है या नहीं है, राइट। आपको हमेशा नेटवर्क टेस्टिंग में ये चार चीजें तो सबसे पहले टेस्ट करनी होती हैं। to test these four things at least in your network testing part, right? सर ये कौन सी सर्विस है जो आपने थर्ड पॉइंट बताया, एक्टिव सर्विस? नेटवर्क सर्विसेज है सिंपल, आपका एचटीटीपी हो गया, वहां पर एफटीपी हो गया, आपका अच्छा अच्छा एसएमबी हो अच्छा, गया, आपका ओके ओके एसएसएच सर, हो गया, सिंपल नेटवर्क सर्विसेज है वहां पर। ठीक ठीक ठीक। हाँ, क्लियर है। तो अगेन हमारा मेन फोकस आज इन्हीं चार टॉपिक्स के ऊपर रहेगा, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग। आई होप सबने नेटवर्किंग पढ़ी है, हल्की फुल्की तो पढ़ी होगी, राइट। ये टॉपिक सबको क्लियर है कि टीसीपी क्या होता है, आपका यूडीपी क्या होता है वहां पर, टीसीपी के फ्लैग सबको क्लियर होंगे। अगर ये नहीं क्लियर है, नो प्रॉब्लम, आई गोना एक्सप्लेन दिस थिंग्स। देन बेसिक टीसीपी थ्री वे हैंडशेक, एंड देन आपके लिए एक छोटा सा टास्क फॉर योर ओएसआई मॉडल एज वेल एज योर टीसीपी आईपी मॉडल, राइट। ये आपको खुद से कवर अप करना है, ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल। मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद टीसीपी एंड यूडीपी। पैकेट्स को ट्रांसमिट करने के लिए हम जनरली दो ही प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। फर्स्ट वन वाज योर टीसीपी, सेकंड वन वाज योर यूडीपी। सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सिर्फ ट्रांसमिट करने के लिए, राइट। नाउ दोनों की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है वहां पर। इफ आई गो विद द यूडीपी फर्स्ट, लेट्स से यूडीपी की अलग फंक्शनैलिटीज है। द फर्स्ट थिंग वाज योर यूडीपी आपका फास्ट रहता है, वहां पर कोई रिलायबल कनेक्शन नहीं बनता, कुछ नहीं, आपका यूडीपी फास्ट है वहां पर। बिकॉज अगर सिंपल डायग्राम ड्रॉ करता है, फिर मान लो स्ट्रक्चर के लिए, नेटवर्क के लिए मान लो सिंपल, लेट्स से वी हैव अ मशीन्स हियर। एक मशीन ये मान लो, कुछ एक ये मान लेते हैं, थ्री, फोर, देन फाइव, एंड देन लेट्स से सिक्स। ये सिक्स मशीन्स आउट देयर। सिंपल करते हैं कनेक्शन स्टैब्लिश। लेट्स गो विद द रेड कलर फॉर द कनेक्शन। ये कनेक्शन यहाँ पर भी है, एक कनेक्शन यहाँ पर भी है, देन एक कनेक्शन यहाँ से यहाँ बना लो। लेकिन कनेक्शन हमारे खुद के हैं, कहीं भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है कनेक्शन की, तो राइट। ऑलराइट, इनको थोड़ा नेम कर देते हैं। लेट्स गो विद दिस वन एज M1, and this was my M2, then again M3, then your M4, then your M5, and this was your M6, right? So if I talk about the TCP and UDP, let's start with the TCP first, and then we will move toward the UDP. So दोनों ही सिंपल ट्रांसमिशन के लिए प्रोटोकॉल आपके पास। द पॉइंट विद टीसीपी इज, आपका जब भी डेटा शेयरिंग होगी विद द टीसीपी, पहले हमेशा एक प्रॉपर पाथ सेट होगा। लेट्स से M1 के पास यहाँ पर कुछ मान लो 100,000 पैकेट्स, कुछ भी मान लोगे, चाहे 100 या फिर 1000 कुछ भी मान लोगे, इट्स अवर चॉइस। अब ये तो जो 1000 पैकेट्स हैं हमारे पास, हमें ये फॉरवर्ड करने हैं M1 से लेके M6 के पास, राइट। डेटा शेयरिंग से पहले सिंपल चेक होगा कि M6 मशीन एक्टिव है या नहीं है, राइट। दैट वाज योर अलाइव पार्ट। अगर मशीन अलाइव होगी तो ठीक है, हम पैकेट्स भेजेंगे। नाउ सेकंड कंडीशन वाज, जो M6 है वो उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए पैकेट्स एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, M6 मशीन, राइट। कि सर्विस भी हमेशा वहां पर टेस्ट होती है वहां पे। नाउ अगर मशीन अलाइव भी है, सर्विस के ऊपर पैकेट को एक्सेप्ट भी कर रही है वहां पर, देन वी विल सिंपली एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, राइट। कनेक्शन का पॉइंट क्या है यहाँ पर,
आप जब भी किसी स्टैब्लिश करते हो तो एक प्रॉपर डेडिकेटेड पाथ सेट होता है वहां पर कि जो पैकेट्स है मेरे पास, मान लो ये कुछ हजार पैकेट्स है मेरे पास, ये हजार पैकेट्स पहले M1 से जाएंगे M2 के पास, देन M2 से M4 के पास, देन M4 से मान लो M6 के पास। बट एक प्रॉपर पाथ वहां पर आप सेट कर रहे हो टू ट्रांसमिट योर डेटा। मान लो पहले कहाँ पहुंचे, M2 के पास, देन M2 से M4 के पास, राइट, देन M4 से पैकेट्स पहुंचे बस M6 के पास। दिस वाज अ सिंपल फ्लो फॉर योर TCP पार्ट। बट ऑन द अदर हैंड, मैं अगर सिंपल बात करता हूँ यूडीपी की, यूडीपी में ऐसा कोई कनेक्शन, कोई प्रॉपर पाथ सेट नहीं होता। आपके जो हजार पैकेट्स हैं वहां हजार के हजार पैकेट्स आपके डिफरेंट पाथ्स को फॉलो कर सकते हैं। मान लो हजार में से कुछ 50 पैकेट्स आए M1 से M2 के पास, बाकी जो 950 पैकेट्स थे वो पहुंच गए M1 से M3 के पास। ठीक है, अब M3 के पास जो पहुंचे थे 950 पैकेट्स, यहाँ पहुंचे मान लो 950 पैकेट्स। ठीक है, उन 950 में से मान लो आपके 500 पैकेट्स वापस आ गए M2 के पास, बचे कितने 450। मान लो 450 में से आपके 200 पैकेट्स यहाँ पर आ गए M4 के पास, और जो 250 पैकेट्स बचे वो आ गए M5 के पास। ठीक है, अब आगे क्या, सिंपल, M5 से पैकेट कहाँ पहुंचेंगे M6 के पास, यहाँ पहुंच गए 250 पैकेट्स, यहाँ M4 से यहाँ पहुंच गए 200 पैकेट्स। बट जो यहाँ पहुंचे थे M2 के पास, उन्हें अगेन वापस या तो M3 के पास आना पड़ेगा, फिर सिंपल M4 के पास आना पड़ेगा उन्हें, एंड देन वो M4 से वापस M5 के पास भी जा सकते हैं और यहाँ पे सिंपल M6 के पास भी आ सकते हैं। दैट्स द डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पर कोई भी एक प्रॉपर पाथ डेडिकेटेड नहीं है फॉर योर पैकेट्स, राइट, यहाँ कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं है फॉर योर पैकेट्स, द पॉइंट इज, राइट। बट इन केस ऑफ यूडीपी एक प्रॉपर पाथ सेट होता है कि कब यही पर्टिकुलर पाथ फॉलो होगा फॉर ऑल ऑफ योर पैकेट्स, राइट। नाउ सेकंड थिंग वाज, फिक्स एस्टेब्लिश करने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर डेटा लॉस की गारंटी मिलती है कि डेटा लॉस नहीं होगा वहां पर, राइट। आपको सिंपल गारंटी मिलती है कि आपके पैकेट्स लॉस नहीं होंगे, आपका डेटा लॉस नहीं होगा वहां पर। थर्ड थिंग वाज, आपको हमेशा एक एरर चेकिंग मैकेनिज्म भी मिलता है, राइट। इनकेस कोई पैकेट लॉस होता है, मान लो किसी पैकेट के अंदर कोई एरर आ गया बिट्स को लेके, देन प्रॉपर एरर चेकिंग मेथड्स भी है वहां पर और पैकेट लॉस प्रिवेंशन मेथड्स भी है वहां पर। बट यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही एरर्स को लेके और ना ही पैकेट लॉस प्रिवेंशन को लेके। जनरली वहां पर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है टॉक अबाउट द यूडीपी, राइट। बट यूज आपके दोनों ही प्रोटोकॉल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सर्विसेज। डिपेंडिंग ऑन योर सर्विस आपके दोनों ही प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वहां पर, टीसीपी भी यूज होता है और आपका यूडीपी भी यूज होता है वहां पर, राइट। नाउ आफ्टर गो विद सिंपल फ्लैग्स, फ्लैग्स को मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो सिंपल प्रैक्टिकल करेंगे हम, राइट। फ्लैग्स मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। देन गो विद टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। अगेन I go with the connection part here. Let's go with a simple TCP three-way handshake here. Now, as I told you, M1 से M6 के बीच में पहले एक सिंपल कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, राइट। बट उसका भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। पहले आपका M1 एक सिंपल पैकेट भेजता है टू द M6 जस्ट टू चेक कि आपकी मशीन अलाइव है या नहीं है, राइट, एंड टू चेक कि आपकी मशीन उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए पैकेट्स एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। अगर मशीन अलाइव भी है और पैकेट्स एक्सेप्ट भी करती है, देन एक सिंपल आपकी जो M6 मशीन को जो सिंपल रिक्वेस्ट मिली थी, M6 मशीन उस रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स सेंड करती है कि हाँ, you can send packets to this particular service. I'm accepting the packets, right? So if I go with simple diagrams here, let's say यहाँ पर सिंपल आपके पास एक client है, right? Then let's go with the direction here, and let's go with the server here. ठीक है, मान लो कुछ तीन कॉलम्स है टेबल के। आपका जो क्लाइंट होगा वो सिंपल क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजेगा विद द सिंक फ्लैग, उसका बोलते हो SYN सिंक फ्लैग, जस्ट टू इनिशिएट अ कनेक्शन। हम जनरली सिंक फ्लैग्स का ही यूज करते हैं to initiate a connection, right? Then direction from client to the server, right? ये पैकेट रिसीव हुआ सर्वर को, देन आपका सर्वर सिंपल चेक करेगा उसको, राइट, एंड देन उसको सिंपल रिप्लाई सेंड करेगा कि ठीक है भाई सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देन योर सर्वर विल सिंपली सेंड अ रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट विद योर रिस्पॉन्स एज सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट। आपका जब भी डेटा शेयरिंग होती है,
आपका जब भी डेटा शेयर होगा, अब मान लो आपने सिंपल कुछ अगर मान लो हाई मैसेज भी लिखा है, राइट, डेटा तो है, मैसेज तो है, इस पर्टिकुलर मैसेज के लिए हमेशा आपका एसी के फ्लैग यूज होगा ही होगा। जब भी डेटा शेयर होगा आपका एसी के एक्नॉलेजमेंट फ्लैग हमेशा यूज होगा वहां पर, राइट। एंड जस्ट बिकॉज जो हमारा क्लाइंट था, जैसे सिंपल एक मैसेज पास हुआ था कि आप अलाइव हो या नहीं हो, और आप सिंपल कनेक्शंस को मतलब एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो, राइट। एक सिंपल मैसेज आया था, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे जो भी हो, अगेन एक क्वेश्चन मान लो यहाँ पर, अगेन राइट, ये क्वेश्चन आया था क्लाइंट की तरफ से, बट अगेन ये भी तो एक मैसेज है, दिस वाज आल्सो अ डेटा पैकेट, राइट। तो अगेन इस डेटा पैकेट के लिए आपको हमेशा एक एक्नॉलेजमेंट भेजना पड़ेगा, राइट। देन एक्नॉलेजमेंट हो गया उसके लिए, नाउ आपका सर्वर यहाँ पर एक सिंक पैकेट और भेज रहा है, राइट। इसके अंदर सिंपल आपको मैसेज मिलता है यहाँ पर कि ठीक है, अगर आपका सर्वर आपको कनेक्शन अलाउ करता है वहां पर, राइट, देन आपको यहाँ पर मिलता है SYN। अगर सर्वर कनेक्शन को अलाउ करता है, उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए पैकेट्स को एक्सेप्ट करता है आपका सर्वर, ऑन दैट केस आपको मिलता है यहाँ पर सिंक पैकेट्स अलाउड कनेक्शंस के लिए, राइट। बट अगर कनेक्शन अलाउड नहीं है, देन यू गॉट द RST फ्लैग एज योर रीसेट, ठीक है। आप कनेक्शन को प्रॉपर रीसेट कर पाओ, रीसेट करने के लिए भी जनरली यूज RST फ्लैग, जहां पर आपका कनेक्शन अलाउड नहीं है, राइट। सो यहाँ पर सिंपल क्या गया है, सिंक्रोनाइजेशन मैसेज मीन्स आपका जो सर्वर है वो कनेक्शंस को अलाउ करता है। और एक और चीज, यहाँ पर भी मैसेज पास हो रहा है आपका कि अलाउड है या अलाउड नहीं है, राइट। यहाँ पर भी हमेशा एक मैसेज पास होता है सर्वर की तरफ से क्लाइंट के पास, बिकॉज एक मैसेज सर्वर की तरफ से पास हुआ है, तो क्लाइंट को भी यहाँ पर अगेन एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजना पड़ेगा, दैट वाज योर ACK का पैकेट क्लाइंट भेजता है यहाँ पर टू द सर्वर, राइट। दिस वाज योर बेसिक TCP थ्री वे हैंडशेक, जहां पर आपका क्लाइंट कनेक्शन स्टैब्लिश करने के सिंपल एक रिक्वेस्ट भेज रहा है, देन आपका सर्वर रिप्लाई करता है कि ठीक है कनेक्शन एक्सेप्ट करता हूं मैं, यू कैन स्टैब्लिश अ कनेक्शन, राइट। उसके बाद आपका जो क्लाइंट होगा सिंपल एक रिस्पॉन्स भेजेगा, ठीक है आई गॉट योर मैसेज एंड नाउ लेट्स स्टैब्लिश अ कनेक्शन, सिंपल। यहाँ से क्वेश्चन आया, यहाँ से आंसर आया, और ऐसे सिंपल कंफर्मेशन आया, एंड दैट्स ऑल, दिस वाज योर बेसिक TCP थ्री वे हैंडशेक, that was your basic TCP three-way handshake, right? Sync, that sync acknowledgement, and then your simple sync. Now, after that part, let's move toward our basic practicals for these things, right? So again, start करते हैं basic active machines को लेके। मैं यहाँ पे सिंपल अपनी 3 मशीन्स यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट वन वाज माय काली लिनक्स, सेकंड वन वाज माय विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड थर्ड वन वाज माय वल्नरेबल मशीन एज मेटास पोर्टेबल वर्जन 2। मेरी तीनों मशीन रनिंग स्टेट में है यहाँ पर। मुझे सिर्फ मेरी मशीन का आईपी पता है, मान लो यू आर द अटैकर है, आप यूज कर रहे हो यहाँ पर काली लिनक्स को, आपके जो भी विक्टिम्स है मान लो उनमें से एक विक्टिम आपका यूज कर रहा है विंडोज 10, आपका एक और विक्टिम है वो आपका विक्टिम यूज कर रहा है यहाँ पर मेटास्प्लोइटेबल वर्जन 2, ठीक है। नाउ टू आइडेंटिफाई ऑल द एक्टिव मशीन्स इन योर नेटवर्क, सिंपलेस्ट कमांड क्या है, सिंपलेस्ट मेथड क्या है, आप सिंपल एआरपी जो पैकेट्स आपके पास, एआरपी पैकेट्स हैं आपके पास, आप उन्हें कर दो ब्रॉडकास्ट, लेकिन विद अ मैसेज, विद अ पर्टिकुलर मैसेज। मैसेज क्या होगा, अगर मान लो मैं किसी, आप जब सिंपल अटेंडेंस लेते हैं जब हम क्लास में, तो हम पूछते हैं रोल नंबर 1 प्रेजेंट है या नहीं है, सेम तरीके से आप यहाँ पर भी एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हो। ये पर्टिकुलर आईपी मान लो 1.1.1.5 नेटवर्क के अंदर एक्टिव है या नहीं है, राइट। अगर आपकी आईपी नेटवर्क के अंदर एक्टिव होगी, देन यू विल गेट अ रिस्पॉन्स कि ठीक है आपकी जो आईपी है 1.5 वो एक्टिव है, और इसका जो मैक एड्रेस है वो मान लो कुछ FF:FF, ये मान लो कुछ मैक एड्रेस है मशीन का, ठीक है। आपको रिस्पॉन्स में हमेशा मिलता है कि हाँ मशीन एक्टिव है और इसका मैक एड्रेस है ये, राइट। दिस वाज योर बेसिक एआरपी ब्रॉडकास्टिंग। जब आप सिंपल एक एआरपी पैकेट ब्रॉडकास्ट कर रहे हो टू आइडेंटिफाई कि आपकी मशीन एक्टिव है या नहीं है, राइट। अगर मशीन एक्टिव होगी, then you will get a response that the machine was active on this particular MAC address with this particular MAC address, right? Now let's go with the commands here, like how you can broadcast this packet। आपको खुद से कोड नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर, again you don't have to code all the times। so what you can do, just go with a basic command here, that was your simple sudo arp
-scan एंड -l। sudo अगेन रूट परमिशंस के लिए। ARP स्कैन आपके सिंपल एक टूल का नाम है जिसके थ्रू आप पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करोगे यहाँ पर, राइट। एंड दिस वन वाज योर -l, ताकि आप पैकेट्स को आपके लोकल नेटवर्क के अंदर ही ब्रॉडकास्ट कर पाओ। आपको दो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर, पहला कि आप -l यूज करो, सेकंड वन वाज योर कि आप हाइफन लोकल यूज करो। दोनों ही ऑप्शन सेम तरीके से काम करते हैं। यू कैन यूज -l और यू कैन यूज हाइफन लोकल। लेकिन सर ये लोकल सेम नेटवर्क ही है कौन नेटवर्क के सा? लिए है ना? सॉरी, सेम नेटवर्क के लिए है ना ये, मतलब अगर हम एक सेम एक सेम ही नेटवर्क के वाईफाई को लिए। यूज कर रहे हैं दोनों? हाँ, सेम नेटवर्क के लिए। ठीक। आप मल्टीपल को भी स्कैन कर सकते हो, आप एक्सटर्नल नेटवर्क्स को भी स्कैन कर सकते हो, बट द कंडीशन इज कि आपकी जो मशीन को जो आईपी एलोकेट हुआ है यहाँ पर, आपको जो आईपी एलोकेट हुआ है ये पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, बिकॉज तभी बाकी नेटवर्क्स की मशीन आपको रिस्पॉन्स भेज पाएंगे वहां पे। मतलब सर ये क्या पब्लिकली होना चाहिए? अगर आप किसी और नेटवर्क को स्कैन कर रहे हो देन, अगर किसी और का नेटवर्क स्कैन कर, मान लो मुझे स्कैन करना है ये पर्टिकुलर आई नेटवर्क एड्रेस लाइक 192.168.55.0.0/24 मान लो कि ठीक। मुझे पर्टिकुलर नेटवर्क स्कैन करना है, राइट। ठीक है। पैकेट्स पहुंच जाएंगे वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिस्पॉन्स आएगा वहां से उनके लिए मेरी आईपी एड्रेस पब्लिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, बिकॉज तभी उनके रिस्पॉन्स मेरे पास पहुंचेंगे। मतलब एल्स को, सर आईपीस तो हाँ, हमारी जो होती है वो तो पब्लिकली होती है ना? नहीं पाजी नहीं, दो आईपी होते हैं, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी। ओके। हमें कौन सी मिलती है? हमें हमेशा प्राइवेट ही मिलती है। हमें प्राइवेट मिलती है। हाँ, अब मैं अगर सिंपल मान लो मैं पे VMware यूज कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ हाँ। मैं अगर सिंपल CMD ओपन करता हूँ मेन विंडोज पे, यहाँ कहते हैं सिंपल आईपी कॉन्फ़िग, हाँ आईपी कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे यहाँ पे आईपी क्या मिली है 192.168.1.18। ठीक। मुझे ये आईपी असाइन हुई है मेरे राउटर से, हाँ। ठीक है। लेकिन मुझे जो यहाँ पर आईपी मिली है 1.1.1.17, ये आईपी मुझे मिली है VMware से। VMware मेरे लिए एक सेपरेट नेटवर्क डिजाइन करेगा वहां पर, हम्म। राइट। नेटवर्क के अंदर एक और नेटवर्क है। ठीक। तो अब हमें अब मतलब पब्लिकली आईपी असाइन करवानी होगी कहीं से? हाँ, मतलब जैसे हम एक स्टैटिक आईपी लेते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, वैसे ही कुछ करके? कह सकते हो, और स्टैटिक आपकी हर बार काम नहीं करती। स्टैटिक आप प्राइवेट नेटवर्क में भी दे सकते हो और पब्लिक में भी दे सकते हो। अगेन आपको आईपी पब्लिक देनी चाहिए, चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनामिक हो, डजंट मैटर, बट आईपी पब्लिक होनी चाहिए। हम्म। स्टैटिक का इतना वो कोई मेन रोल नहीं है, चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनामिक हो, डजंट मैटर, बट पब्लिक होनी चाहिए। तभी आपकी बाकी मशीन आपके साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो सिंपल एग्जांपल तो मान लो, हम जब भी गूगल ओपन करते हैं, ठीक जी। है, गूगल के पास एक पब्लिक आईपी है वहां पर सिंपल कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लो होस्ट, गूगल को आईपी कौन से साइन है 172.217.31.206। आप ये कहीं से भी चेक कर लो गूगल को, आपको यही आईपी मिलने वाली है हमेशा। ये गूगल गूगल की? की फिक्स, हाँ, ये गूगल की फिक्स स्टैटिक आईपी है, ठीक है। बट ये पब्लिकली अवेलेबल है ये आईपी। आप इस आईपी के पास कोई भी रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो आपकी गूगल के पास ही पहुंचेगी वहां पे। आप ब्राउजर के अंदर सिंपल गूगल टाइप कर लो, वरना सिंपली आईपी टाइप कर लो, दोनों में आपको सेम ही रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर सिंपल टाइप करता हूँ मान लो google.com, गूगल खुल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ न्यू टैब के अंदर, आईपी एंटर कर रहा हूँ मैं, एंटर, क्या खुला, गूगल, बिकॉज वो आईपी आपकी गूगल के सर्वर को असाइन है वहां पर। दैट वाज योर पब्लिक आईपी, जिनको आप बाकी नेटवर्क्स के अंदर से भी कॉल कर सकते हो। बट अगर प्राइवेट आईपी होंगी जो कि आपके सिंपल VMware काइंड ऑफ मशीन्स ने आपके सिंपल राउटर से आपको असाइन की हैं, फॉर एग्जांपल दूं, ये मान लो, फिर कंफ्यूज मत हो, तो ये सब जो हमें राउटर से मिलते हैं हमें सब प्राइवेट आईपीज होती हैं? हमेशा प्राइवेट आईपी ही मिलती है आपको। बार बार चेंज राउटर, होते तो डायनेमिक भी हो गई? हाँ, अगर चेंज नहीं हो रही तो फिर स्टैटिक है वो। फिर तो स्टैटिक है। हाँ, राउटर आपको हमेशा एक प्राइवेट नेटवर्क की आईपी ही देता है, राइट। राउटर के ऊपर आपकी पब्लिक आईपी काम करती है जनरली। राउटर के ऊपर हाँ पब्लिक करके वो हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें वो प्राइवेट देता है हमें। बिल्कुल, उसको आप बोलते हैं नेट नेटवर्क, हाँ सर। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन वाला कॉन्सेप्ट है बस वहां पर वो। सर अगर हम जैसे किसी प्लेटफॉर्म से लेते हैं या नो आईपी या पोर्ट डॉट में
पोर्ट मैप से, तो अगर हमारा सिस्टम भी टर्न ऑफ होता है उसके बाद रिस्टार्ट करते हैं तो वो हमें स्टैटिक ही रखता है या फिर वो चेंज हो जाती है बाद में? जी आईपी वहां भी प्राइवेट ही है, अच्छा। आईपी वहां भी प्राइवेट ही है, बट आपका सिंपल पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज होती है वहां पर। हम्म। वहां आपको आईपी असाइन नहीं हो रही, आपके लिए एक सिंपल पोर्ट कॉन्फ़िगर होता है कि अगर इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर मान लो आपके लिए पोर्ट कॉन्फ़िगर हुआ, मान लो कुछ लाइक 4565 मान लो, ठीक। ये मान लो, ठीक है, आपके लिए पोर्ट कॉन्फ़िगर हो गया कि अगर इस हम्म। पर्टिकुलर पोर्ट पे अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो मुझे वो रिक्वेस्ट भेजनी है आपके इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे कहीं, ओके। ठीक है। हाँ सर, वो पोर्ट तो मांगता है जब हम हाँ, कॉन्फ़िगर करता है पोर्ट तो वो लेता है वो पोर्ट, हमसे। वो अलग कॉन्सेप्ट, वो बिल्कुल पोर्ट फॉरवर्डिंग वाला कॉन्सेप्ट, वो बिल्कुल अलग है। ओके। तो प्राइवेट पब्लिक वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, दोनों को मिक्सअप मत करो, अलग अलग चीजें हैं दोनों पाजी। ठीक सर। हाँ, ये आगे कवर अप होंगे, चिंता मत करो, कोई ओके थोड़ा सर। सा सब्र रखो, भावनाओं को संभालो। जी सर। हाँ, तो आ जाओ वापस यहाँ पर सिंपल नेटवर्क स्कैनिंग के ऊपर, राइट। सो अगेन, अब मान लो मुझे नहीं पता कि जो मेरे पास विंडोज 10 जो यूजर है मेरा, तो जो सिंपल यूजर है मेरा एक्सप्लोरेटेबल वर्जन 2 के नाम से, उसकी आईपी एड्रेस क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। बट मुझे करना है चेक कि नेटवर्क के अंदर और कौन कौन से यूजर एक्टिव हैं, और उनके पास आईपी एड्रेस कौन सी असाइन है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, उनकी मशीन्स के ऊपर, उनके ओएस के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज अभी रनिंग स्टेट में है, और फायरवॉल एक्टिव है नहीं है, ठीक है। उसके लिए यू हैव टू फिगर आउट द आईपी एड्रेस, राइट। बेस्ट तरीका क्या है अगेन, जिसको विद सिंपल sudo arp scan एंड हाइफन एल फॉर द लोकल नेटवर्क। यहाँ लोकल नेटवर्क क्या है हमारे पास, इफ आई गो विद सिंपल IF config, कौन बताने वाला है इस यहाँ पे लोकल नेटवर्क क्या है मेरा। आयो सबको नेटवर्क एड्रेस निकालना आता है। क्या बताना सर, यहाँ पे नेटवर्क कौन सा हमारा? नेट नेटवर्क एड्रेस बताना है आपको मुझे बस यहाँ पे। नेटवर्क एड्रेस तो सर ये तो सबनेट मास्क हो गया। 1.1.1. जो 17 है वही हमारा वो हो गई है आईपी तो हमारी। ठीक है, ये हमारी आईपी हो गई। नेटवर्क हाँ। एड्रेस 1.1.1.0। ये हाँ सर, शायद यही होनी चाहिए जो हमारा नेटवर्क चल रहा है। 17 हमें असाइन है। ठीक है, 17 हमें असाइन है, मान लिया आपकी बात। बट आप एक चीज यहाँ पर अभी भी मिस कर रहे हो, दैट वाज जो CIDR वैल्यू। CIDR वैल्यू, हाँ सर होता तो है कुछ, तो मैंने पढ़ा था भूल गया थोड़ा सा। नेटवर्क एड्रेस सबको निकालना आता है, अगर नहीं आता है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता तो दो पाजी। हाँ हाँ सर, तो एक बता बार दो सर एक बार। एक्सप्लेन ही कर दो सर। ऑलराइट, तो आ बता जाओ दो वापिस यहाँ पर फिर। फिर पे आ जाओ, पहले वापस एक बार मान लो मुझे सिंपल आईपी एड्रेस असाइन हुआ है कुछ लाइक 192.168.55. मान लो 89 है कुछ, ठीक है। मुझे आईपी एड्रेस असाइन हुआ है, 1923 नहीं है, स्टार्टिंग में 192 है बस वो। हाँ, ये मेरा आईपी एड्रेस है, राइट। ओके, अगर सिंपल आपके जब भी आईपी एड्रेस असाइन होते हैं सबको हमेशा असाइन होते हैं DHCP सर्विस के थ्रू, एक और चीज, राइट। लेकिन हमारी मशीन हमेशा बाइनरी में डील करती है, राइट। तो आपकी मशीन इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगी, दिस वाज द बेसिक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, राइट। बट आपकी मशीन इसको पहले कन्वर्ट करेगी बाइनरीज के अंदर, फिर DHCP सर्विस भी हमेशा बाइनरीज के साथ काम करती है। और एक और चीज यहाँ पर, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो जो सिंपल नेट मास्क, जिसको आप सबनेट मास्क भी बोलते हो, हाँ सर। राइट। उसको बहुत बार सुपरनेट मास्क भी बोलते हैं, बट कॉमन नाम है सिंपल, आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो इसको नेट मास्क नेट बोलते मास्क। हैं, ठीक है। दर जो कॉमन नेम नेट मास्क। सबनेट मास्क उपनेट मास्क इतना कॉमन नहीं है, बट नेट मास्क बोलो, अंडरस्टैंडेबल है वो इजीली। राउ, अब कन्वर्ट करते सिंपल 192 168 155 को 89 को बाइनरी में। आई को कन्वर्जन आता है बाइनरीज के अंदर, अगर नहीं आता है देन सिंपल गो विद द गूगल एंड सर्च हियर फॉर ऑनलाइन डेसिमल
इनटू बाइनरी। ठीक है, कोई भी लिंक ओपन कर लो। मैं सिंपल एंटर कर रहा हूँ 192.168.155 डॉट कितना था 84 89। ऑलराइट, ये लो, चेक करते सिंपल कन्वर्ट बाइनरीज के अंदर। बट ये डॉट्स यहाँ पर एक्स्ट्रा रह गए हमारे पास, डॉट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। कन्वर्ट अभी भी, ये लो, ठीक है। तो ये हमें सिंपल कन्वर्जन मिला हमारे 192 का बाइनरीज के अंदर। सिंपल करते इसे कॉपी, और यहाँ कर रहा हूँ मैं एक बार इसको पेस्ट। और 192 हमें सिंपल कन्वर्जन मिला है, दिस वन, दिस वाज माय कन्वर्जन for decimal number 192 into binaries. Second one was your 168. Let's do the same thing for 168. Convert. I got the binary. सिंपल करते हैं इसको paste for 168. We got these binary values. And let's color this one as red. Okay. Next one was your 155. Same thing यहाँ पर भी perform करनी है हमें. Let's go with 155 again. Convert. I got the numbers. Copy them. और यहाँ कर दो इसको paste again. This one as red. Last one was your 89. Same thing. 89. Convert. I got the numbers. Copy. और यहाँ कर दो again इसको paste. तो ये सब कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज कलर कोडिंग, ठीक है। तो ये है मेरी सिंपल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और ये है मेरी सिंपल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, राइट। यहाँ पर एक जीरो की कमी है तो जीरो ऐड कर देते हैं ये लोग। अब यहाँ पर भी 8 वैल्यूज हैं, यहाँ पर भी 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। नाउ 8 ऑक्टेट्स आते हैं इसमें। ऑक्टेट्स आते हैं। आपके जो एक डेसिमल वैल्यू होती है यहाँ पर, राइट, उसको आप बोलते हो ऑक्टेट, बिकॉज वहाँ पर आपकी सिंपल 8 बाइनरी वैल्यूज आती हैं, और 8 बाइनरी वैल्यूज को आप हमेशा बोलते हो 1 बाइट, ठीक है। तो आपकी जो एक वैल्यू है ये हमेशा 1 बाइट लेती है, राइट। अगर बात को सिंपल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, अगर मैं सभी वैल्यूज को 1 पुट कर दूं यहाँ पर, तो मैक्सिमम वैल्यू बनती है यहाँ पर 255, राइट। अगर मैं सभी बाइनरी वैल्यूज को 1 कर दूं यहाँ पर, तो मैक्सिमम वैल्यू बनती है 255, और यू कैन वेरीफाई दिस थिंग फ्रॉम हियर। सिंपल अगर इसको स्वैप करते हैं, यहाँ ऑप्शन नहीं है स्वैप करने का, नहीं यहाँ ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो, ऑप्शन है पाजी। कितने हो गए, 4 और 4 8। लेट्स कन्वर्ट दिस वन एंड वी गॉट 255। दिस वाज द मैक्सिमम वैल्यू जो को मिलती है फॉर ऑल वंस, फॉर अ सिंगल बाइट। एक बाइट की बात है यहाँ पर सिंपल 8 बाइनरी वैल्यूज की। जी पाजी, हम बाइनरी वैल्यू हम एलसीएम से भी तो निकालते हैं ना शायद। एलसीएम से निकाल लो, वो आपकी इच्छा है। 2 की पावर n से भी निकाल दो, सबसे आसान तरीका वैसे तो भी निकाल सकते हो, वो एक टेबल भी जनरली यूज करते हैं हम लोग, लाइक 8421 बोलते हैं उसको। हाँ, ये आगे लक्ष्मी आपको सर ने बताया था एक बार, वो भूल गया। ये आपको ग्रो करनी होती है आगे, लाइक फिर 16 आ जाता है, फिर इसके बाद 32 आता है, फिर इसके बाद में आपके पास 64 64 ऐसे आता चलता है। रहता है, 128। हाँ वो चलता रहेगा फिर आगे हाँ। 128। अब टेबल की हेल्प ले लो, सबसे सिंपल तरीका यही बचता है, हाँ राइट। सर। दोनों सेम ही है, बट यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट these decimal values into binary. All right. So maximum value है 255 और minimum value क्या है, that was your 0, ठीक है। Now एक और चीज थी, that was your net mask. नेट मास्क आपको सिंपल रिप्रेजेंट करता है कि कितनी बाइनरी वैल्यूज आपकी यूज हुई हैं नेटवर्क एड्रेस के लिए। आपके अगर सिंपल आईपी को अगर मैं सेग्रीगेट करता हूँ मल्टीपल चीजों के अंदर, आपको हमेशा 2 कंपोनेंट मिलते हैं आपके आईपी एड्रेस के अंदर। फर्स्ट वन वाज योर नेटवर्क एड्रेस प्लस में सेकंड थिंग वाज योर होस्ट एड्रेस, राइट। आपका नेटवर्क एड्रेस आपको निकालना होता है हमेशा, क्योंकि आपका होस्ट एड्रेस आपके सिर्फ नेटवर्क के लिए यूनिक है, राइट। आपकी मशीन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक यूनिक नंबर मिलता है, उसको आप बोलते हो होस्ट एड्रेस। मैं सिंपल चेक करता हूँ यहाँ पर, मान लो यही चेक कर लेते हैं, मान लो काली के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ सीएमडी के अंदर। लेट्स गो विद सीएमडी, तो मेन मशीन में हो गया। लेट्स गो विद दिस वर्चुअल मशीन सीएमडी, एंटर आईपी कॉन्फ़िग। तो मुझे यहाँ पे एड्रेस मिला है 111.11,
ठीक है, नेट मास्क को भी याद रखना एक बार के लिए 255 255 255। आ जाओ काले के ऊपर, मुझे यहाँ एड्रेस क्या मिला है 111.17, नेटवर्क एड्रेस सॉरी नेट मास्क सेम ही है। दिस ये आपका जो यूनिक नंबर है आपका, यहाँ पर 17 है और यहाँ पर आपका 11 है, इसको आप बोलते हो आपका होस्ट एड्रेस। दिस वाज योर होस्ट एड्रेस, ये आपकी मशीन के लिए यूनिक है आपके पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज नेटवर्क एड्रेस हियर, ताकि आप तो स्पेसिफाई कर पाओ। हाँ 1.1.1. ही तो होगा सर वो। भाजी वही हुआ, सुन तो लो, पूरी बात तो सुन लो एक बार। हाँ जी हाँ जी। हाँ, नेटवर्क एड्रेस का मतलब क्या है वहां पर, ताकि आप स्पेसिफाई कर पाओ ये कौन कौन सी मशीन इस नेटवर्क के अंदर है। मान लो अब मैं सिंपल चलता हूँ वाईफाई के साथ, मुझे अभी बहुत से वाईफाई नेटवर्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। इन सभी के एक डिफरेंट नेटवर्क्स हैं वहां पर, राइट। बट अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि हाँ ये मशीन मेरे नेटवर्क के अंदर है या नहीं है, तो मैं उसका नेटवर्क एड्रेस चेक करूंगा। अगर दोनों मशीन का नेटवर्क एड्रेस सेम मिलता है आपको, इट मीन्स आपकी मशीन सेम नेटवर्क के अंदर ही है, राइट। नेटवर्क एड्रेस निकालना कैसे है अब, लेट्स मूव टू दैट पार्ट। में मिलता है सिंपल आईपी एड्रेस और इसको मिलता है सिंपल नेट मास्क, तो दोनों वैल्यूज ऑलमोस्ट हमेशा मिलती ही हैं, राइट। आईपी एड्रेस मान लो कुछ है ये वाला 192.168.155.89, ये है आपका आईपी एड्रेस, राइट। नेट मास्क हमें मिला 255 255 255 एंड 0, दिस वाज योर नेट मास्क, ठीक है। इसे कन्वर्ट कर लो बाइनरीज में, मुझे वैल्यूज मिली कुछ ये, कॉपी यहाँ कर रहा हूँ मैं एक बार के लिए पेस्ट, ये वैल्यूज नहीं थी, ऐसे कॉपी कर लेते हैं ये लोग, कॉपी पेस्ट, एक वैल्यूज तो ये हो गई, तो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। देन सेकंड वैल्यू थी ये वाली, कॉपी पेस्ट, और ये एक वैल्यू ये यहाँ हो गई, तो गैप कर रहा हूँ मैं बस बीच में। थर्ड वैल्यू थी कुछ ये, राइट, एक वैल्यू और थी मेरे पास, दिस वन, कॉपी पेस्ट और ये, ठीक है। अगर बात करूँ इसकी 255 वाले केस की, लेट्स जस्ट सेपरेट देम। यहाँ पे इसकी वैल्यूज भी सेम रहने वाली हैं, इसका कुछ एड्रेस दो, मैं सिंपल कन्वर्ट करता हूँ इस वैल्यूज को 255 255 255.0 को, तो मुझे वैल्यूज मिलेंगी 11111, 8 टाइम्स हो गया क्या, नहीं, देन full stop, then again 1, then full stop, then again 1, then 1 2 3 4 5 6 7 and 8, right. This would be your conversion for this number 255 255 255.0. now अगर बात करूं नेटवर्क एड्रेस की, राइट, आपको सिंपल कंपेयर करना होता है कि यहाँ पर जो नेट मास्क है, नेट मास्क में कितनी बाइनरी वैल्यूज 1 है, राइट। आपको सिंपल चेक करना है कि कितनी बाइनरी वैल्यूज 1 है नेट मास्क के अंदर। अब मान लो यहाँ पर कुछ बाइनरी वैल्यूज लाइक 8 16 24, यहाँ पर 24 बाइनरी वैल्यू आपकी 1 है यहाँ पर, राइट। सो व्हाट यू विल डू इन दैट केस, यहाँ पर आप 24 बाइनरी वैल्यूज को करते हो कॉपी, आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इन 24 बाइनरी वैल्यूज को करोगे कॉपी, और यहाँ पर इन्हें रख लोगे अलग से कि मैं इनकी वैल्यूज को चेंज नहीं करूंगा, राइट। इसके बाद जितनी वैल्यूज बचती हैं, आपकी जितनी बाइनरी वैल्यूज बचती हैं यहाँ पर, आप उन सबको कर दोगे 0। वो सिंपल चेक करना है कि नेट मास्क के अंदर कितनी बाइनरी वैल्यूज 1 है वहां पर, राइट। सिंपल चेक करना है आपको कितनी बाइनरी वैल्यूज 1 है वहां पर, किस किस पोजीशन पे 1 है वहां पर, राइट। देन मुझे मेरे सिंपल मान लो कि यहाँ पर कुछ ये 24 बाइनरी वैल्यूज 1 है, मैंने सबको 1 किया तो सब ऑलरेडी 1 थे, मेरे पास 24 बाइनरी वैल्यूज 1 है यहाँ पर, राइट, 24 है। मैंने यहाँ से भी अगेन 24 बाइनरी वैल्यूज को यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ कर दिया सिंपल पेस्ट कि मैं इन्हें बिल्कुल भी मूव नहीं करने वाला, कोई चांस नहीं बनता वहां पर, ठीक है। बची कितनी, टोटल होती है सिंपल 32 बाइनरी वैल्यूज, तो 32 माइनस 24, 8 बच गई, मैं उन 8 बाइनरी वैल्यूज को रखूंगा 0, राइट। ये बच गई आपकी 8 बाइनरी वैल्यूज, मैंने सबको रख दिया यहाँ पर 0, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, आपको सिंपल इन्हें कन्वर्ट करना है अब डेसिमल्स में। अगेन मैं अगर सिंपल कन्वर्ट करता हूँ इन सबको, तो मुझे यहाँ से मिलेगा 192,
यहाँ से मिलेगा 168, यहाँ से क्या मिलेगा 155, और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 0। बट इसके साथ हमको स्पेसिफाई करना होता है कि कितनी बाइनरी वैल्यूज 1 थी वहां पर। 24 अब यहाँ पर 24 बाइनरी वैल्यूज 1 थी मेरी नेट मास्क के अंदर, राइट। मुझे यहाँ पर सिंपल लिखना पड़ता है कि 24 बाइनरी वैल्यूज 1 है यहाँ पे, एंड दिस वाज योर नेटवर्क एड्रेस। आपकी मशीन को जितने भी आईपी एड्रेसेस अलोकेट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इन लास्ट बाइनरी वैल्यू जो जीरोस हैं वो सिर्फ वहां से अलोकेट होंगे, एंड दैट्स ऑल, एंड दैट्स ऑल। आपकी ये स्टार्टिंग की 24 बिट्स कभी चेंज नहीं होती। आपको आईपी एड्रेसेस हमेशा सिर्फ यहीं से अलोकेट होंगे, लास्ट 8 बिट्स से, राइट, बिकॉज 24 बिट्स आप ऑलरेडी फिक्स कर चुके हो यहाँ पर। एंड टू स्पेसिफाई दैट थिंग वी जनरली यूज अवर नेट मास्क, राइट। आपको हमेशा नेट मास्क मिलता है यहाँ पर, चाहे विंडोज हो चाहे आपका लाइनक्स हो, आपको हमेशा, चाहे मैक हो, आपको हमेशा नेट मास्क मिलता है, राइट। सो टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क एड्रेस सिंपल तरीका यही है, convert your IP address into decimals or into binaries and then convert your network mask into binaries। मैं सिंपल चेक कर लो कि कितनी वैल्यूज वहां पर वंस हैं। यहाँ पर मान लो सिंपल मेरे पास 24 वंस थे, मैं सिंपल 24 वैल्यूज 24 बाइनरी वैल्यूज को कॉपी किया फ्रॉम माय नेटवर्क एड्रेस और उन्हें पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। बची कितनी 8 बाइनरी वैल्यूज, उस सबको कर दिया मैंने 0, सबको मैंने रख दिया वहां पर 0 कि आप सब लोग 0 हो मेरे लिए, आई विल नॉट काउंट यू, राइट। देन आई हैव टू स्पेसिफाई कि कितनी वैल्यूज वंस थी वहां पर, राइट। एंड दिस वाज योर नेटवर्क एड्रेस 192.168.155.0/24। इसके बिना आपका नेटवर्क एड्रेस कभी काउंट नहीं होता। दिस वाज नोन एज योर CIDR वैल्यू, इसको आप बोलते हो CIDR वैल्यू, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग बोलते हैं प्रॉपर इसको आप, राइट। So you have to identify the network address। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नेटवर्क टेस्टिंग का, राइट। ऐसा ना हो नेटवर्क टेस्ट करना आता है हमें और नेटवर्क एड्रेस निकालना नहीं आता हमें, तो वो बिल्कुल ही गलत बात है फिर, राइट। कि हमें A for एप्पल आता है बट हमें पता नहीं कि एप्पल बोलते किसको है, तो वो गलत है, राइट। दिस वाज योर नेटवर्क एड्रेस। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, मैं अगर सिंपल नेटवर्क एड्रेस की बात करता हूँ, मान लो यहाँ चलते हैं सिंपल CMD, यहाँ मत चलो, लेट्स गो विद सिंपल, यहाँ चलते हैं लाइक माई IP एड्रेस चेक कर लेते हैं। यहाँ मुझे IP मिला 122.160.63 and 219। लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट। यहाँ तो नहीं मिला कुछ, लेट्स गो विद दिस वन। अगेन मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिली, यह आपका IP एड्रेस है। यहाँ से नेटवर्क एड्रेस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? सिंपल क्वेश्चन। निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। ये लो, अब कंटिन्यू। ऑलराइट, सो एक स्टेप आपका ARP स्कैन विद sudo परमिशन, sudo ARP-scan and -L। लोकल नेटवर्क के लिए सिंपल पैकेट्स ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ARP के, एंड यू कैन वेरीफाई दिस थिंग थ्रू योर Wireshark easily। Just go with the password here। We got some IP addresses, 1.1 गेटवे के लिए, 1.2 गेटवे के लिए, 254 ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। सेकेंड टेक्निक विच यू कैन यूज फॉर द सेम थिंग, दैट वाज योर नेट डिस्कवर। आप अगर सिंपल नेट डिस्कवर यूज करते हो विदाउट दिस एनी ऑप्शन, विदाउट -R, विदाउट एनी ऑप्शन, मेरे पास सिंपल नेटवर्क स्कैन होता है बट विद अ डिफरेंट नेटवर्क एड्रेस। तो मेरा नेटवर्क एड्रेस यहाँ पर डिफरेंट है। इफ आई गो विद माय IF config, यहाँ नेटवर्क एड्रेस है 1.17 लाइक 1.0/24 इज माय नेटवर्क एड्रेस। बट यहाँ पे स्कैन कौन सा हो रहा है 192.168.76। इट मीन्स मैं यहाँ पे कभी भी अपने नेटवर्क की मशीन को स्कैन नहीं कर पाऊंगा, राइट। So let's specify our own network address with the option -R, and then let's go with our network address as 111.0/24 because this was my network address। सिंपल करते हैं एंटर प्रेस। इस बार मैं सेम नेटवर्क स्कैन होगा यहाँ पर, राइट। बट वो सर दूसरा कोई नेटवर्क स्कैन कर रहा था। हाँ, पहले आपका नेटवर्क डिफरेंट था वहां पर,
ओके, तो मैं मतलब आर आर किस लिए स्टैंड करता था यहाँ? आपके रेंज के लिए नेटवर्क एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए हम हाइफन आर यूज करते हैं। ओके सर। एक स्पेसिफाई करता है कि हमें ARP पैकेट किस नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट करते हैं, किस IP एड्रेस के लिए ब्रॉडकास्ट करते हैं। अच्छा, तो ये मतलब कि किसी अदर नेटवर्क के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं अगर हमारा पब्लिक के लिए आईपी हो तो? हाँ, कर सकते हो। आपका ARP स्कैन भी काम करता है बाकी नेटवर्क्स के लिए भी। यू कैन स्पेसिफाई नेटवर्क एड्रेस लाइक 192.168.1.55, सॉरी 1.0 स्लैश मान लो 16 है कुछ, इसको 0 दे लेते हैं ये लोग, तो 0। यू कैन ट्राई दिस थिंग। बट अगर आपका IP पब्लिक एड्रेस है, यू हैव द तो ये पब्लिक हमें IP, ओनली तो देन आउट। आपको रिस्पॉन्स रिसीव होंगे। ओके सर। हाँ, पैकेट्स तो सेंड हो रहे हैं यहाँ भी, देखो मैं वायर शार्क, तो पैकेट्स यहाँ पर भी सेंड हो रहे हैं। यू कैन वेरीफाई पैकेट सेंड हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे रिसीव तो नहीं होंगे वहां पर, बिकॉज मेरी जो IP है वो प्राइवेट IP है, राइट। बाकी मशीन मुझे कम्युनिकेट नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द प्राइवेट IP एड्रेस। So if you have public IP, then you can scan other networks as well. So all you need is a public IP address. मतलब हमें मोस्टली अगर कोई टारगेट होता है तो हमें वो अपने नेटवर्क के अंदर ही चाहिए होता है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप पब्लिक IP एड्रेस ले लो। बट जनरली नेटवर्क टेस्टिंग के लिए आपको सेम नेटवर्क के अंदर हमेशा घुसना पड़ता है, हाँ, बिकॉज वो नेटवर्क हमेशा प्राइवेट नेटवर्क ही होता है हमेशा। चांसेस हैं सर। नेटवर्क एक्सेस भी इम्पोर्टेंट है, राइट। यस सर। ऑलराइट, अदर देन दिस सिंपल ARP स्कैन एंड योर नेट डिस्कवर पार्ट, एक और टूल जो कि हम जनरली यूज करते हैं वो पोर्ट स्कैनिंग, दिस वाज योर Nmap। बट Nmap के थ्रू आप सिंपल मशीन को भी स्कैन कर सकते हो विद द ऑप्शन -S, राइट। यू कैन यूज द ऑप्शन -S। और एक और चीज, ये सभी कमांड आपकी यहाँ पर लिस्ट आउट है आपके नोट्स के अंदर। यू कैन फॉलो ऑल दीज कमांड्स थ्रू योर नोट्स, राइट। यू कैन फॉलो योर नोट्स फॉर ऑल दीज कमांड। तो सभी कमांड्स यहाँ पर मिलेंगी प्रॉपर लिस्टेड विद दिस प्रॉपर सेग्रीगेशन। और एक और चीज, आपका Nmap के अंदर आपको बहुत सी कमांड्स मिलती हैं। सो बिफोर यूजिंग Nmap, जस्ट गो विद द हेल्प ऑप्शंस और जस्ट गो विद द मैनुअल पेज। हेल्प के अंदर आपको प्रॉपर कमांड्स मिलेंगी विद प्रॉपर सेग्रीगेशन, प्रॉपर सेपरेट किए हुए प्रॉपर फंक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर। एंड इफ यू गो द मैनुअल पेज, जो कि बेस्ट है फॉर द Nmap, देन यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन एज वेल एज योर कमांड्स। और एक और चीज, आपके जो भी नोट्स हैं यहाँ पर ये प्रॉपर मैनुअल पेज से ही डिफाइन है, ये नोट्स भी प्रॉपर मैनुअल पेज से ही डिजाइन है वहाँ पर। सो यू कैन जस्ट गो विद योर नोट्स, और इफ यू वांट यू कैन गो विद द मैनुअल पेज एज वेल, राइट। सो अगेन, एक और चीजों को हमेशा काम आने वाले, दैट वाज सिंपल, ट्राई गो विद मैन एंड देन गो विद Nmap, देन सिंपल को ग्रैब करना भी आना चाहिए। जस्ट यूज द ग्रैब कमांड एंड देन यू कैन स्पेसिफाई कि मुझे कौन सा वर्ड, कौन सा स्ट्रिंग वैल्यू सर्च करने हैं। लेट्स से तो सिंपल स्कैन करना नेटवर्क को, तो शो नेटवर्क, और कहते सिंपल एंटर प्रेस, तो मुझे सिर्फ वही लाइन लिस्ट आउट होंगी जहां पर मेरा नेटवर्क वर्ड आ रहा है, सिर्फ वही लाइन लिस्ट आउट होंगी मुझे यहाँ पर, राइट। यू कैन वेरीफाई, सिर्फ वही लाइन लिस्ट आउट होगी जिनके अंदर मेरा नेटवर्क एड्रेस आता है, एंड दैट्स ऑल। सो यू कैन यूज दिस ग्रैब कमांड एज वेल, जो कि हम बहुत यूज करने वाले हैं, राइट। सो let's go with the Nmap here. So just go with simple Nmap -S for the scanning options, and then, or if you want, you can go with the -help option as well to verify. अगर simple Nmap type करते हो, then even you get the help page here, right? So let's go with the scanning options. For the basic scanning options here, right? Then we go with the basic host discovery part. और एक और चीज, if you are using a old version for the Nmap, तो chances हैं कि आपके ऑप्शन यहाँ पर डिफरेंट हो। इफ यू आर यूजिंग अ न्यू वर्जन फॉर द Nmap, देन चांसेस है कि फिर यहाँ पर आपको नए वर्जन, नए ऑप्शंस मिले, राइट। तो आपके ऑप्शंस भी Nmap के अंदर बहुत बार चेंज होते हैं, तो इसकी हेल्प पेज जरूर चेक करते रहना साथ के साथ। सो लेट्स गो विद द बेसिक स्कैनिंग हियर, go with Nmap, go with -S and scan network part, and then go with your IP address, so network address as 24 and enter। अगेन यहाँ पर भी सेम आपके ARP पैकेट्स ही ब्रॉडकास्ट होंगे, एंड देन आपको सिंपल रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पर। एक और चीज, आपको यहाँ पर कभी भी आपका खुद का IP एड्रेस लिस्ट आउट नहीं होगा विद योर ARP स्कैन, राइट। इफ आई गो विद माय ARP स्कैन हियर,
लेट्स गो विद ARP। ARP में मुझे कभी भी मेरा खुद का IP एड्रेस लिस्ट आउट नहीं होगा यहाँ पर, ना ही नेट डिस्कवर में, बट आपको आपका IP एड्रेस जनरली मिलता है विद योर Nmap एंड दिस वाज माय IP एड्रेस एज 1.17। यहाँ पर आपका खुद का IP एड्रेस भी लिस्ट आउट होगा इंक्लूडिंग ऑल अदर मशीन लाइक 1.6 was एक्टिव मशीन, 1.11 was एक्टिव मशीन एंड 1.17 इज ऑल्सो एक्टिव मशीन, बट ये मेरी खुद की IP एड्रेस है वहां पर, राइट। तो मुझे हमेशा ये भी लिस्ट आउट होता है, बट स्पेसिफिकली फॉर योर Nmap। बाकी कमांड्स के अंदर आपको IP एड्रेस लिस्ट आउट नहीं होंगे, खुद के IP एड्रेसेस, राइट। सो other than this simple Nmap to identify the network host here, you can use ARP scan, you can use net discover, or you can use Nmap here as well, right?